अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी अब बाकायदा तौर पर इसमें सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, सऊदी अरब जो है वो इस पे जंग में जो है शामिल होने की धमकी दे चुका है। ट्रंप के नए बयान आए हैं और चीन की भी एंट्री हुई है। तमाम तर तफसीलात और जो आने वाली नई खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। और ईरान और इसराइल के आने अब एक दूसरे के ऊपर ताज़ा हमले, ईरान के अंदर जो तबाही मची है, जो रात भर बमबारी हुई है ईरान के अंदर, जो इससे पहले जो है ऐसे मनाजर नहीं देखे गए 8 रोज़ के अंदर। आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट्स में आपकी राय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बात करते हैं ईरान, इसराइल, अमेरिका कशीदगी अब तक जारी है और इसके ख़त्म होने का कोई इम्कान अभी तक वादे नहीं है। और ये कशीदगी जो है आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी और ये कशीदगी जो है वो रुकने वाली नहीं है। ईरान भी पुरज़म है, ईरान भी जो है वो अभी तक इसका जोश और जज्बा जो है किसी सूरत कम नहीं हुआ और ना ही ईरानी हमलों में जो है कमी आई है, बल्कि अब जो है ईरान जदीद और जो मजबूत मिसाइल हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसराइल और अमेरिका के हमले भी ईरान के ऊपर उसी तरह से बल्कि उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी हैं। ईरान ने कहा था कि ईरान जो है अब अपने पड़ोसी ममालिक के ऊपर हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान की जानिब से ये भी कहा गया था कि ईरान के ऊपर अगर पड़ोसी ममालिक का इस्तेमाल करके हमला किया जाता है तो ईरान पड़ोसी ममालिक के अंदर जो अमेरिका की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला ज़रूर करेगा। और उनके ऊपर जो है हमला ईरान ने किया और फिर जो है वो ईरान ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं तमाम तर ममालिक के ऊपर, बशमूल के इसराइल और इराक और सऊदी अरब, तमाम ममालिक यूएई ईरान के हमलों की ज़द में हैं और ईरान के ऊपर भी अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। अब सऊदी अरब का एक अहम बयान आया है। उससे पहले आपको मालूम है कि फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का विजिट भी जो है वो सऊदी अरब का हुआ है और सऊदी अरब ने अब खुल के कहा है कि ईरान अगर हमारी तेल तनसीबात या सऊदी तनसीबात के ऊपर हमला करता है और सऊदी सरजमीन के ऊपर अगर ईरान से हमला होता है तो सऊदी अरब भी उसका भरपूर जवाब देगा। जी हाँ, सऊदी अरब भी भरपूर जवाब देगा। और ईरान की आयल तनसीबात के ऊपर जो है इसराइल का हमला, ये हमला मेरे ख्याल से ईरान के ऊपर होने वाले हमलों में से सबसे ज़्यादा अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा शदीद तरीन हमला है, जिसमें ईरान के जो है वो हिला के रख दिया गया है। एक वीडियो आई और उसमें देखा जा सकता है कि ईरान के अंदर होने वाली बारिश के अंदर भी तेल जो है वो देखा गया, तेल मिक्स हुआ पानी जो है वो बारिश के ज़रिए गिरता रहा और ये तेल तनसीबात के ऊपर हमला, 5 तनसीबात को निशाना बनाया गया और जिससे बहुत बुरी तरह जो है वो तबाही मची ईरान के अंदर। ईरान ने उसका बदला लिया और उसका बदला लेने का ऐलान किया। ईरान ने हाइफा के अंदर आयल तनसीबात को निशाना बनाया, ईरान ने इसराइल के अंदर मुतअद्दिद जो है वो अपने निशाने दागे और ईरान भी जो है वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इसी दौरान सदर ट्रंप का जो है बयान आता है और सदर ट्रंप मुकर जाते हैं कि ईरान के अंदर स्कूल के ऊपर होने वाला हमला जो है, सदर ट्रंप ने ईरान के ऊपर ही उल्टा जो उसका जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया है। और अब ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि ये स्कूल के ऊपर हमला ईरान ने खुद कराया है। ईरान को जो है वो इखलाकी मार भी दी जा रही है, ईरान के ऊपर जो है हमले भी अपने तेज़ किए जा रहे हैं और सदर ट्रंप ने कहा है कि कोई टाइम टेबल नहीं है ये जंग रुकने का और ये जंग जो है वो अनकरीब रुकने वाली नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जंग जो है किस जानिब को जा रही है। चीन का ये भी बयान आया है कि चीन ने कहा है कि ईरान के अंदर कोई अवामी हमायत नहीं है इस हुकूमत को हटाने के लिए और इस तरह से ताकत के इस्तेमाल से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीन का एक और बयान सामने आया है। चीन अभी तक बयानों की हद तक जो है वो है, कुछ खबरें हैं कि चीन जो है वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी ईरान को कर रहा है, लेकिन वो मुसद्दका नहीं है अभी तक और उनकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ बात करते चले कि ईरान की मजलिस से खबरगाह ने राहबरी का जो है इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुज्तबा ख़ुमैनी को नया ईरानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। जी हाँ, नया ईरानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर हो चुका है और ये बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।